के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। उस एलिया ने अपने साजिशी जहन से जो खेल बिगाड़ना था वो तो बिगाड़ लिया, लेकिन इसके बाद वो जहां भी नजर आई वो उसकी जिंदगी का आखिरी मंजर होना चाहिए। लेकिन हमें मिराल को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुझे उसके पास ले चलो ना, मैं उससे बताऊंगी कि जो कुछ हुआ वो मेरी गलती थी, मेरा कसूर था, मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है। उसकी मोहब्बत पे शक ना करे वो, और फिर वो गुस्से में मुझे कुछ भी सुना ले, मैं सुनने को तैयार हूँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन ये वक्त ठीक नहीं है उससे बात करने का। वो बहुत ज्यादा जज्बाती हुई है, उस पर हमारी किसी बात का कोई असर नहीं होगा। उसकी ये हालत इस वक्त मुझे अंदर से चीर रही है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मेरा उसके साथ रहना उसे तकलीफ दे रहा है। हेलो, तुम्हारे घर के बाहर आ। हम तुम्हारे मुजरिम हैं बेटा, बहुत सी गलतियां हुई हमसे, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने से मुझे यूं लगता है जैसे खुदा ने हमें एक मौका दिया अपनी गलती सुधारने का। अली तो पहले ही तुम्हें अपना आप सौंप चुका है, और मेरा तो मत पूछो, यूं लगता है जैसे मेरी जिंदगी में दोबारा से मेरी अतिया आ गई है। अब तो मेरी नजरों के सामने रहोगी हमेशा। और अगर इसका ऑपोजिट हो तो? देखो बेटा, कुछ गलतफहमी ऐसी, आप शादी की तैयारी कर। बहुत तकलीफ में है ये, जो कुछ उस पे गुजरी है बहुत ज्यादा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हम ही को ठीक करना होगा ये सब। You look sad. मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं कैसी हूँ? कोई जवाब ही नहीं है। मेरी फिक्र मत करो। अच्छा ये तो बता दो कि कैसा महसूस? नो, मेरे और मिराल के दरमियान दीवार बनाने में कामयाब हो। ऐसा क्यों कह रहे हो यार? मैं इन हालात से गुजर जाऊंगा। तुम्हारी और मेरी जो ये जंग है ना, तुम्हें पता है क्या? इस धोखे की नफरत की दीवार के लिए मोहब्बत की एक फूंकी काफी है। तुम्हारी ही मोहब्बत के हाथों, और मैं करती हूँ तुमसे शदीद नफरत। जब तक तुम मर नहीं जाते ये तब तक खत्म नहीं होगी। ओके? नफरत है मोहब्बत की नाफरमान औलाद, दोनों ही जज्बे। नफरत की आग के लिए मोहब्बत की एक बूंदी काफी है। मैं भी जानना चाहती हूँ कैसे होगी ये जंग खत्म। दीवारों पे टक्करें मारूगी और फिर तुम अपने आप को अंधेरे में तलाश करती फिरोगी। जिस आग की रोशनी में तुम देख पा रही हो वो बहुत जल्द बुझने वाली है। तो ऐसा तो हो। It's okay, I understand. Wow, delusion. तो मैं उसी सोख की कसम खा के कहता हूँ इस रात की तारीकी तुम्हारी ही मोहब्बत के हाथों। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शुदाई ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के इख्तिताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एलिया को ये पता चल जाता है कि आदिल को अली के लोगों ने उठा लिया है। तो फिर वो भागती हुई मिराल के पास जाती है और फिर उसके पास उसे भड़काने के अलावा और कोई चारा नहीं होता, और फिर वो उसे जाकर भड़काने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसे वो जाकर ये बोलती है कि तुम अली ख़ान को अच्छे तरीके से जानती हो, तुम उससे बार बार मिली हुई हो, और फिर वो ये बोलती है कि
उसी की वजह से सारा कुछ हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अली आ जाता है और फिर वो मिराल को ये कहता है कि मेरे क्या यहाँ पर आने से पहले को भी कोई आया था। तो फिर उसको पता चल जाता है कि यही अली खान है। तो फिर वो उसे ये बोलती है, उसे ज़ोर से मुंह पर थप्पड़ मारती है और फिर ये बोलती है कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, और फिर वो उसे वहाँ से वापस भिजवा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो वापस आता है तो फिर उसकी दादी को एलिया के किए हुए इस काम के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और फिर वो एलिया के घर चली जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वो एलिया के घर जाती है तो फिर वो ये बोलती है कि इसे उसके एलिया को भाई को ये बोलती है कि अब इसे संभाल के रखो, अगर इसने इस तरह की हरकत कोई दोबारा करने की भी कोशिश की तो फिर इसके साथ वो अशर होगा जो तुमने कभी ना सोचा होगा। और फिर हम देखते हैं कि ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अली वहाँ पर बैठा होता है और जुल्करनैन उसके पास आता है और फिर वो उसे सारी कहानी बताने लग जाता है। वो ये कहता है कि आप जब यहाँ से गए थे तो फिर बड़ी मैम साहब एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा या बीवी के घर गई थी और उन्होंने उनके सामने जाकर हाथ भी छोड़े थे कि किसी तरीके से मिराल और अली की शादी करवा दो, लेकिन उन्होंने कोई बात ना मानी क्योंकि वो भी तो आपकी बड़ी मैम साहब की बेटी थी। तो फिर वहाँ पर इसी तरह का वाक़या पेश आया था और मैंने आज से पहले कभी भी बड़ी मैम साहब को इतना बेबस और इतना लाचार नहीं देखा। मैं 30 साल से ज़्यादा अरसा खान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर गुजार चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कभी भी उनको किसी के सामने हाथ जोड़ते हुए नहीं देखा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अली को अभी भी अपनी दादी के ऊपर बहुत गुस्सा चढ़ा होता है क्योंकि उसके नज़दीक के सारा कुछ उसकी दादी का ही किया करा होता है। तो फिर वो ये कहता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो फिर मुझे तो बस इतनी बात पता चली कि उन्होंने सारे मुलाजमों को ये बोला हुआ था कि इसको कुछ नहीं बताना ताकि मेरा काम और ख़राब हो सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुल्करनैन उसे थोड़ा सा और समझाता है और फिर वो ये कहता है कि बाकी आपका काम है समझना, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है एलिया और उसका भाई खड़े होते हैं। उसका भाई उसे ये समझा रहा होता है कि अब तुम्हारा यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम पाकिस्तान से कहीं दूर चली जाओ। तो फिर वो ये बोलती है कि मैं आपको इतना बुज़दिल नहीं समझती थी, वो एक दफ़ा आ क्या गई है, आप तो बहुत डर चुके हैं। आपने देखा नहीं कि मैंने उनको कैसे घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया था और वो कुछ भी ना कर पाए और मैंने उनको इतनी अच्छी शिकस्त दी। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका भाई उसे जवाब में कहता है कि तुम उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रही हो। वो औरत जब खुद मामला हल करने के लिए कहीं पर आती है तो फिर ये तारीख गवाह है कि आज तक उसके दुश्मनों को शिकस्त हुई है। और फिर वो ये बोलता है कि अभी वो खामोश बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनका फ़ायदा उठा रही हो। बेशक तुमने उन्हें शिकस्त दे दी, तुमने बहादुरी का काम पहले किया था, लेकिन अब मामला हाथ से बाहर जाता जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा बुरा हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि तुम पाकिस्तान से भी चले जाओ। तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी तुम यहाँ पर सेफ़ नहीं हो। तो फिर वो फिर भी अपनी अना पर खड़ी रहती है और फिर वो कहती है कि नहीं, मैं यहीं पर ही रहूँगी। और फिर इसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर उसका भाई तो चले जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि अली की दादी आखिरकार वापस आ गई होती हैं और अली को काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा होता है कि ये सारा कुछ क्या हो गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अली सोफ़े के नीचे बैठा होता है तो फिर उसकी दादी उसके पास आकर बैठ जाती हैं। तो फिर वो अपनी दादी के सिर में गोद में सिर रख लेता है और फिर वो ये कहने लगता है कि आखिर पप्पा का गुनाह ही कौन सा था जो आपने उन्हें इतनी बड़ी सज़ा दी। तो फिर वो सारी बातें समझाने लगती है कि बेटा तुम्हारे वालिद ने मुझसे कहद लिया था कि उन्होंने मुझे ये बोला था कि इसे कभी माफ़ नहीं करना, लेकिन फिर भी मैंने उसके सामने जाकर अपने हाथ जोड़ दिए और मैंने उससे विनती की कि वो प्लीज़ मिराल की तुम्हारे साथ शादी करवा दे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे पहले ही पता था इस तरह का कुछ होने वाला है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पानी के ऊपर खड़ी हुई थी और मैं किसी भी वक्त गिर सकती थी, लेकिन मैंने तुमसे राज छुपाया। प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तो अगर तुम्हारी मुजरिम हो तो तुम मुझे किसी किस्म की भी सज़ा दे सकते हो। जिसके बाद वो ये बोलने लगती है कि मेरे से जो गलती हो गई, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत पहुँचा कर ही रहूँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत हासिल हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अली उनकी गोद में सर रख कर रोने लग जाता है और फिर उसकी दादी भी उसके सिर पर सिर रख लेती है। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर मिराल
चीखती चिल्लाते हुए चीज़ें उधर फेंक रही होती है, क्योंकि अब इससे सारे वाक़यात के बारे में बिल्कुल भी कुछ सहा नहीं जाता। और फिर वो इधर उधर चीखें भी मार रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि अली भी दूसरी तरफ इस तरह का ही कुछ कर रहा होता है, और फिर वहाँ पर वो सिगरेट पी रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि मिराल सारे वाक़यात को याद करती है, और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शदाई ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एलिया को ये पता चल जाता है कि आदिल को अली के लोगों ने उठा लिया है। तो फिर वो भागती हुई मिराल के पास जाती है, और फिर उसके पास उसे भड़काने के अलावा और कोई चारा नहीं होता, और फिर वो उसे जाकर भड़काने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसे वो जाकर ये बोलती है कि तुम अली खान को अच्छे तरीके से जानती हो, तुम उससे बार बार मिली हुई हो। और फिर वो ये बोलती है कि उसी की वजह से सारा कुछ हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अली आ जाता है, और फिर वो मिराल को ये कहता है कि मेरे क्या यहाँ पर आने से पहले को भी कोई आया था। तो फिर उसको पता चल जाता है कि यही अली खान है। तो फिर वो उसे ये बोलती है, उसे ज़ोर से मुंह पर थप्पड़ मारती है, और फिर ये बोलती है कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। और फिर वो उसे वहाँ से वापस भिजवा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो वापस आता है तो फिर उसकी दादी को एलिया के किए हुए इस काम के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है, और फिर वो एलिया के घर चली जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वो एलिया के घर जाती है तो फिर वो ये बोलती है कि इसे उसके एलिया को भाई को ये बोलती है कि अब इसे संभाल के रखो, अगर इसने इस तरह की हरकत कोई दोबारा करने की भी कोशिश की तो फिर इसके साथ वो अशर होगा जो तुमने कभी ना सोचा होगा। और फिर हम देखते हैं कि ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अली वहाँ पर बैठा होता है, और जुल्करनैन उसके पास आता है, और फिर वो उसे सारी कहानी बताने लग जाता है। वो ये कहता है कि आप जब यहाँ से गए थे तो फिर बड़ी मैम साहब एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा या बीवी के घर गई थी, और उन्होंने उनके सामने जाकर हाथ भी छोड़े थे कि किसी तरीके से मिराल और अली की शादी करवा दो, लेकिन उन्होंने कोई बात ना मानी, क्योंकि वो भी तो आपकी बड़ी मैम साहब की बेटी थी। तो फिर वहाँ पर इसी तरह का वाक़या पेश आया था, और मैंने आज से पहले कभी भी बड़ी मैम साहब को इतना बेबस और इतना लाचार नहीं देखा। मैं 30 साल से ज़्यादा अरसा खान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर गुजार चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कभी भी उनको किसी के सामने हाथ जोड़ते हुए नहीं देखा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अली को अभी भी अपनी दादी के ऊपर बहुत गुस्सा चढ़ा होता है, क्योंकि उसके नज़दीक के सारा कुछ उसकी दादी का ही किया करा होता है। तो फिर वो ये कहता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो फिर मुझे तो बस इतनी बात पता चली कि उन्होंने सारे मुलाजमों को ये बोला हुआ था कि इसको कुछ नहीं बताना ताकि मेरा काम और ख़राब हो सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुल्करनैन उसे थोड़ा सा और समझाता है, और फिर वो ये कहता है कि बाकी आपका काम है समझना, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है एलिया और उसका भाई खड़े होते हैं। उसका भाई उसे ये समझा रहा होता है कि अब तुम्हारा यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम पाकिस्तान से कहीं दूर चली जाओ। तो फिर वो ये बोलती है कि मैं आपको इतना बुज़दिल नहीं समझती थी, वो एक दफ़ा आ क्या गई है, आप तो बहुत डर चुके हैं। आपने देखा नहीं कि मैंने उनको कैसे घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया था, और वो कुछ भी ना कर पाए, और मैंने उनको इतनी अच्छी शिकस्त दी। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका भाई उसे जवाब में कहता है कि तुम उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रही हो। वो औरत जब खुद मामला हल करने के लिए कहीं पर आती है तो फिर ये तारीख गवाह है कि आज तक उसके दुश्मनों को शिकस्त हुई है। और फिर वो ये बोलता है कि अभी वो खामोश बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनका फ़ायदा उठा रही हो। बेशक तुमने उन्हें शिकस्त दे दी, तुमने बहादुरी का काम पहले किया था, लेकिन अब मामला हाथ से बाहर जाता जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा बुरा हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि तुम पाकिस्तान से भी चले जाओ। तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी तुम यहाँ पर सेफ़ नहीं हो। तो फिर वो फिर भी अपनी अना पर खड़ी रहती है, और फिर वो कहती है कि नहीं, मैं यहीं पर ही रहूँगी। और फिर इसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर उसका भाई तो चले जाता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि अली की दादी आखिरकार वापस आ गई होती हैं, और अली को काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा होता है कि ये सारा कुछ क्या हो गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अली सोफ़े के नीचे बैठा होता है, तो फिर उसकी दादी उसके पास आकर बैठ जाती हैं। तो फिर वो अपनी दादी के सिर में गोद में सिर रख लेता है, और फिर वो ये कहने लगता है कि आखिर पप्पा का गुनाह ही कौन सा था।
जो आपने उन्हें इतनी बड़ी सज़ा दी। तो फिर वो सारी बातें समझाने लगती है कि बेटा तुम्हारे वालिद ने मुझसे कहद लिया था कि उन्होंने मुझे ये बोला था कि इसे कभी माफ़ नहीं करना, लेकिन फिर भी मैंने उसके सामने जाकर अपने हाथ जोड़ दिए और मैंने उससे विनती की कि वो प्लीज़ मराल की तुम्हारे साथ शादी करवा दे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे पहले ही पता था इस तरह का कुछ होने वाला है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पानी के ऊपर खड़ी हुई थी और मैं किसी भी वक्त गिर सकती थी, लेकिन मैंने तुमसे राज छुपाया। प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तो अगर तुम्हारी मुजरिम हो तो तुम मुझे किसी किस्म की भी सज़ा दे सकते हो। जिसके बाद वो ये बोलने लगती है कि मेरे से जो गलती हो गई, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत पहुँचा कर ही रहूँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत हासिल हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अली उनकी गोद में सर रख कर रोने लग जाता है और फिर उसकी दादी भी उसके सिर पर सिर रख लेती है। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर मिराल चीखती चिल्लाते हुए चीज़ें उधर फेंक रही होती है, क्योंकि अब इससे सारे वाक़यात के बारे में बिल्कुल भी कुछ सहा नहीं जाता और फिर वो इधर उधर चीखें भी मार रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि अली भी दूसरी तरफ इस तरह का ही कुछ कर रहा होता है और फिर वहाँ पर वो सिगरेट पी रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि मिराल सारे वाक़यात को याद करती है और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शदाई ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एलिया को ये पता चल जाता है कि आदिल को अली के लोगों ने उठा लिया है। तो फिर वो भागती मिराल के पास जाती है और फिर उसके पास उसे भड़काने के अलावा और कोई चारा नहीं होता और फिर वो उसे जाकर भड़काने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसे वो जाकर ये बोलती है कि तुम अली खान को अच्छे तरीके से जानती हो, तुम उससे बार बार मिली हुई हो। और फिर वो ये बोलती है कि उसी की वजह से सारा कुछ हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अली आ जाता है और फिर वो मिराल को ये कहता है कि मेरे क्या यहाँ पर आने से पहले को भी कोई आया था। तो फिर उसको पता चल जाता है कि यही अली खान है। तो फिर वो उसे ये बोलती है, उसे ज़ोर से मुंह पर थप्पड़ मारती है और फिर ये बोलती है कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, और फिर वो उसे वहाँ से वापस भिजवा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो वापस आता है तो फिर उसकी दादी को एलिया के किए हुए इस काम के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और फिर वो एलिया के घर चली जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वो एलिया के घर जाती है तो फिर वो ये बोलती है कि उसके एलिया को भाई को ये बोलती है कि अब इसे संभाल के रखो, अगर इसने इस तरह की हरकत कोई दोबारा करने की भी कोशिश की तो फिर इसके साथ वो अशर होगा जो तुमने कभी ना सोचा होगा। और फिर हम देखते हैं कि ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अली वहाँ पर बैठा होता है और जुल्करनैन उसके पास आता है और फिर वो उसे सारी कहानी बताने लग जाता है। वो ये कहता है कि आप जब यहाँ से गए थे तो फिर बड़ी मैम साहब एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा अतिया बीवी के घर गई थी और उन्होंने उनके सामने जाकर हाथ भी छोड़े थे कि किसी तरीके से मिराल और अली की शादी करवा दो, लेकिन उन्होंने कोई बात ना मानी क्योंकि वो भी तो आपकी बड़ी मैम साहब की बेटी थी। तो फिर वहाँ पर इसी तरह का वाक़या पेश आया था और मैंने आज से पहले कभी भी बड़ी मैम साहब को इतना बेबस और इतना लाचार नहीं देखा। मैं 30 साल से ज़्यादा अरसा खान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर गुजार चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कभी भी उनको किसी के सामने हाथ जोड़ते हुए नहीं देखा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अली को अभी भी अपनी दादी के ऊपर बहुत गुस्सा चढ़ा होता है क्योंकि उसके नज़दीक के सारा कुछ उसकी दादी का ही किया करा होता है। तो फिर वो ये कहता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो फिर मुझे तो बस इतनी बात पता चली कि उन्होंने सारे मुलाजमों को ये बोला हुआ था कि इसको कुछ नहीं बताना ताकि मेरा काम और ख़राब हो सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुल्करनैन उसे थोड़ा सा और समझाता है और फिर वो ये कहता है कि बाकी आपका काम है समझना, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है एलिया और उसका भाई खड़े होते हैं। उसका भाई उसे ये समझा रहा होता है कि अब तुम्हारा यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम पाकिस्तान से कहीं दूर चली जाओ। तो फिर वो ये बोलती है कि मैं आपको इतना बुज़दिल नहीं समझती थी, वो एक दफ़ा आ क्या गई है, आप तो बहुत डर चुके हैं। आपने देखा नहीं कि मैंने उनको कैसे घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया था और वो कुछ भी ना कर पाए और मैंने उनको इतनी अच्छी शिकस्त दी। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका भाई से जवाब में कहता है कि तुम उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रही हो। वो औरत जब खुद मामला हल करने के लिए कहीं पर आती है तो फिर ये तारीख गवाह है कि आज तक उसके दुश्मनों को शिकस्त हुई है। और फिर वो ये बोलता है कि
अभी वो खामोश बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनका फ़ायदा उठा रही हो। बेशक तुमने उन्हें शिकस्त दे दी, तुमने बहादुरी का काम पहले किया था, लेकिन अब मामला हाथ से बाहर जाता जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा बुरा हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि तुम पाकिस्तान से भी चले जाओ। तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी तुम यहाँ पर सेफ़ नहीं हो। तो फिर वो फिर भी अपनी अना पर खड़ी रहती है और फिर वो कहती है कि नहीं, मैं यहीं पर ही रहूँगी। और फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर उसका भाई तो चले जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि अली की दादी आखिरकार वापस आ गई होती हैं और अली को काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा होता है कि ये सारा कुछ क्या हो गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अली सोफ़े के नीचे बैठा होता है, तो फिर उसकी दादी उसके पास आकर बैठ जाती हैं। तो फिर वो अपनी दादी के सिर में गोद में सिर रख लेता है और फिर वो ये कहने लगता है कि आखिर फूफा का गुनाह ही कौन सा था जो आपने उन्हें इतनी बड़ी सज़ा दी। तो फिर वो सारी बातें समझाने लगती है कि बेटा, तुम्हारे वालिद ने मुझसे कहद लिया था कि उन्होंने मुझे ये बोला था कि इसे कभी माफ़ नहीं करना, लेकिन फिर भी मैंने उसके सामने जाकर अपने हाथ जोड़ दिए और मैंने उससे विनती की कि वो प्लीज़ मराल की तुम्हारे साथ शादी करवा दे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे पहले ही पता था इस तरह का कुछ होने वाला है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पानी के ऊपर खड़ी हुई थी और मैं किसी भी वक्त गिर सकती थी, लेकिन मैंने तुमसे राज छुपाया। प्लीज़ बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तो अगर तुम्हारी मुजरिम हो तो तुम मुझे किसी किस्म की भी सज़ा दे सकते हो। जिसके बाद वो ये बोलने लगती है कि मेरे से जो गलती हो गई, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत पहुँचा कर ही रहूँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत हासिल हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अली उनकी गोद में सर रख कर रोने लग जाता है और फिर उसकी दादी भी उसके सिर पर सिर रख लेती है। जिसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर मिराल चीखती चिल्लाती हुई चीज़ें उधर फेंक रही होती है, क्योंकि अब इससे सारे वाक़यात के बारे में बिल्कुल भी कुछ सहा नहीं जाता और फिर वो इधर उधर चीखें भी मार रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि अली भी दूसरी तरफ इस तरह का ही कुछ कर रहा होता है और फिर वहाँ पर वो सिगरेट पी रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि मिराल सारे वाक़यात को याद करती है और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शदाई ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एलिया को ये पता चल जाता है कि आदिल को अली के लोगों ने उठा लिया है। तो फिर वो भागती मिराल के पास जाती है और फिर उसके पास उसे भड़काने के अलावा और कोई चारा नहीं होता और फिर वो उसे जाकर भड़काने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसे वो जाकर ये बोलती है कि तुम अली ख़ान को अच्छे तरीके से जानती हो, तुम उससे बार बार मिली हुई हो। और फिर वो ये बोलती है कि उसी की वजह से सारा कुछ हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अली आ जाता है और फिर वो मिराल को ये कहता है कि मेरे क्या यहाँ पर आने से पहले को भी कोई आया था। तो फिर उसको पता चल जाता है कि यही अली ख़ान है। तो फिर वो उसे ये बोलती है, उसे ज़ोर से मुंह पर थप्पड़ मारती है और फिर ये बोलती है कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, और फिर वो उसे वहाँ से वापस भिजवा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो वापस आता है तो फिर उसकी दादी को एलिया के किए हुए इस काम के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और फिर वो एलिया के घर चली जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वो एलिया के घर जाती है तो फिर वो ये बोलती है कि उसके एलिया को भाई को ये बोलती है कि अब इसे संभाल के रखो, अगर इसने इस तरह की हरकत कोई दोबारा करने की भी कोशिश की तो फिर इसके साथ वो अशर होगा जो तुमने कभी ना सोचा होगा। और फिर हम देखते हैं कि ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अली वहाँ पर बैठा होता है और जुल्करनैन उसके पास आता है और फिर वो उसे सारी कहानी बताने लग जाता है। वो ये कहता है कि आप जब यहाँ से गए थे तो फिर बड़ी मैम साहब एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा या बीवी के घर गई थी और उन्होंने उनके सामने जाकर हाथ भी छोड़े थे कि किसी तरीके से मिराल और अली की शादी करवा दो, लेकिन उन्होंने कोई बात ना मानी क्योंकि वो भी तो आपकी बड़ी मैम साहब की बेटी थी। तो फिर वहाँ पर इसी तरह का वाक़या पेश आया था और मैंने आज से पहले कभी भी बड़ी मैम साहब को इतना बेबस और इतना लाचार नहीं देखा। मैं 30 साल से ज़्यादा अरसा खान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर गुजार चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कभी भी उनको किसी के सामने हाथ जोड़ते हुए नहीं देखा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अली को अभी भी अपनी दादी के ऊपर बहुत गुस्सा चढ़ा होता है क्योंकि उसके नज़दीक ये सारा कुछ उसकी दादी का ही किया करा होता है। तो फिर वो ये कहता है कि मैं
तुम्हारी इस बात पर यकीन कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो फिर मुझे तो बस इतनी बात पता चली कि उन्होंने सारे मुलाजमों को ये बोला हुआ था कि इसको कुछ नहीं बताना ताकि मेरा काम और ख़राब हो सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुल्करनैन उसे थोड़ा सा और समझाता है और फिर वो ये कहता है कि बाकी आपका काम है समझना, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है एलिया और उसका भाई खड़े होते हैं। उसका भाई उसे ये समझा रहा होता है कि अब तुम्हारा यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम पाकिस्तान से कहीं दूर चले जाओ। तो फिर वो ये बोलती है कि मैं आपको इतना बुज़दिल नहीं समझती थी, वो एक दफ़ा आ क्या गई है, आप तो बहुत डर चुके हैं। आपने देखा नहीं कि मैंने उनको कैसे घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया था और वो कुछ भी ना कर पाए और मैंने उनको इतनी अच्छी शिकस्त दी। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका भाई उसे जवाब में कहता है कि तुम उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रही हो। वो औरत जब खुद मामला हल करने के लिए कहीं पर आती है तो फिर ये तारीख गवाह है कि आज तक उसके दुश्मनों को शिकस्त हुई है। और फिर वो ये बोलता है कि अभी वो खामोश बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनका फ़ायदा उठा रही हो। बेशक तुमने उन्हें शिकस्त दे दी, तुमने बहादुरी का काम पहले किया था, लेकिन अब मामला हाथ से बाहर जाता जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा बुरा हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि तुम पाकिस्तान से भी चले जाओ। तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी तुम यहाँ पर सेफ़ नहीं हो। तो फिर वो फिर भी अपनी अना पर खड़ी रहती है और फिर वो कहती है कि नहीं, मैं यहीं पर ही रहूँगी। और फिर इसके बाद अगले मंजर के अंदर देखने को मिलता है कि वहाँ पर उसका भाई तो चले जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि अली की दादी आखिरकार वापस आ गई होती हैं और अली को काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा होता है कि ये सारा कुछ क्या हो गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अली सोफ़े के नीचे बैठा होता है तो फिर उसकी दादी उसके पास आकर बैठ जाती हैं। तो फिर वो अपनी दादी के सिर में गोद में सिर रख लेता है और फिर वो ये कहने लगता है कि आखिर पप्पा का गुनाह ही कौन सा था जो आपने उन्हें इतनी बड़ी सज़ा दी। तो फिर वो सारी बातें समझाने लगती है कि बेटा तुम्हारे वालिद ने मुझसे कहद लिया था कि उन्होंने मुझे ये बोला था कि इसे कभी माफ़ नहीं करना, लेकिन फिर भी मैंने उसके सामने जाकर अपने हाथ जोड़ दिए और मैंने उससे विनती की कि वो प्लीज़ मराल की तुम्हारे साथ शादी करवा दे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे पहले ही पता था इस तरह का कुछ होने वाला है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पानी के ऊपर खड़ी हुई थी और मैं किसी भी वक्त गिर सकती थी, लेकिन मैंने तुमसे राज छुपाया। प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तो अगर तुम्हारी मुजरिम हो तो तुम मुझे किसी किस्म की भी सज़ा दे सकते हो। जिसके बाद वो ये बोलने लगती है कि मेरे से जो गलती हो गई, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत पहुँचा कर ही रहूँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत हासिल हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अली उनकी गोद में सर रख कर रोने लग जाता है और फिर उसकी दादी भी उसके सिर पर सिर रख लेती है। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर मिराल चीखती चिल्लाते हुए चीज़ें उधर फेंक रही होती है, क्योंकि अब इससे सारे वाक़यात के बारे में बिल्कुल भी कुछ सहा नहीं जाता और फिर वो इधर उधर चीखें भी मार रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि अली भी दूसरी तरफ इस तरह का ही कुछ कर रहा होता है और फिर वहाँ पर वो सिगरेट पी रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि मिराल सारे वाक़यात को याद करती है और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शदाई ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एलिया को ये पता चल जाता है कि आदिल को अली के लोगों ने उठा लिया है। तो फिर वो भागती मिराल के पास जाती है और फिर उसके पास उसे भड़काने के अलावा और कोई चारा नहीं होता और फिर वो उसे जाकर भड़काने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसे वो जाकर ये बोलती है कि तुम अली ख़ान को अच्छे तरीके से जानती हो, तुम उससे बार बार मिली हुई हो। और फिर वो ये बोलती है कि उसी की वजह से सारा कुछ हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अली आ जाता है और फिर वो मिराल को ये कहता है कि मेरे क्या यहाँ पर आने से पहले को भी कोई आया था। तो फिर उसको पता चल जाता है कि यही अली ख़ान है। तो फिर वो उसे ये बोलती है, उसे ज़ोर से मुंह पर थप्पड़ मारती है और फिर ये बोलती है कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, और फिर वो उसे वहाँ से वापस भिजवा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो वापस आता है तो फिर उसकी दादी को एलिया के किए हुए इस काम के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और फिर वो एलिया के घर चली जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वो एलिया के घर जाती है तो फिर वो ये बोलती है कि उसके एलिया को भाई को ये बोलती है कि अब इसे संभाल के रखो, अगर इसने इस तरह की हरकत कोई दोबारा करने की भी कोशिश की तो फिर इसके साथ वो अशर होगा जो तुमने कभी ना सोचा होगा। और फिर हम देखते हैं कि ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अली वहाँ पर बैठा होता है
है और जुल्करनैन उसके पास आता है और फिर वो उसे सारी कहानी बताने लग जाता है। वो ये कहता है कि आप जब यहाँ से गए थे तो फिर बड़ी मैम साहब एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा अतिया बीवी के घर गई थी और उन्होंने उनके सामने जाकर हाथ भी छोड़े थे कि किसी तरीके से मिराल और अली की शादी करवा दो, लेकिन उन्होंने कोई बात ना मानी क्योंकि वो भी तो आपकी बड़ी मैम साहब की बेटी ही थी। तो फिर वहाँ पर इसी तरह का वाक़या पेश आया था और मैंने आज से पहले कभी भी बड़ी मैम साहब को इतना बेबस और इतना लाचार नहीं देखा। मैं 30 साल से ज़्यादा अरसा खान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर गुजार चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कभी भी उनको किसी के सामने हाथ जोड़ते हुए नहीं देखा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अली को अभी भी अपनी दादी के ऊपर बहुत गुस्सा चढ़ा होता है क्योंकि उसके नज़दीक ये सारा कुछ उसकी दादी का ही किया करा होता है। तो फिर वो ये कहता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो फिर मुझे तो बस इतनी बात पता चली कि उन्होंने सारे मुलाजमों को ये बोला हुआ था कि इसको कुछ नहीं बताना ताकि मेरा काम और ख़राब हो सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुल्करनैन उसे थोड़ा सा और समझाता है और फिर वो ये कहता है कि बाकी आपका काम है समझना, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है एलिया और उसका भाई खड़े होते हैं। उसका भाई उसे ये समझा रहा होता है कि अब तुम्हारा यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम पाकिस्तान से कहीं दूर चली जाओ। तो फिर वो ये बोलती है कि मैं आपको इतना बुज़दिल नहीं समझती थी, वो एक दफ़ा आ क्या गई है, आप तो बहुत डर चुके हैं। आपने देखा नहीं कि मैंने उनको कैसे घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया था और वो कुछ भी ना कर पाए और मैंने उनको इतनी अच्छी शिकस्त दी। जिसके बाद अगले मंज़र के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका भाई उसे जवाब में कहता है कि तुम उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रही हो। वो औरत जब खुद मामला हल करने के लिए कहीं पर आती है तो फिर ये तारीख गवाह है कि आज तक उसके दुश्मनों को शिकस्त हुई है। और फिर वो ये बोलता है कि अभी वो खामोश बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनका फ़ायदा उठा रही हो। बेशक तुमने उन्हें शिकस्त दे दी, तुमने बहादुरी का काम पहले किया था, लेकिन अब मामला हाथ से बाहर जाता जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा बुरा हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि तुम पाकिस्तान से भी चले जाओ। तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी तुम यहाँ पर सेफ़ नहीं हो। तो फिर वो फिर भी अपनी अना पर खड़ी रहती है और फिर वो कहती है कि नहीं, मैं यहीं पर ही रहूँगी। और फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर उसका भाई तो चले जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि अली की दादी आखिरकार वापस आ गई होती हैं और अली को काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा होता है कि ये सारा कुछ क्या हो गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अली सोफ़े के नीचे बैठा होता है तो फिर उसकी दादी उसके पास आकर बैठ जाती हैं। तो फिर वो अपनी दादी के सिर में गोद में सिर रख लेता है और फिर वो ये कहने लगता है कि आखिर पप्पा का गुनाह ही कौन सा था जो आपने उन्हें इतनी बड़ी सज़ा दी। तो फिर वो सारी बातें समझाने लगती है कि बेटा तुम्हारे वालिद ने मुझसे कहद लिया था कि उन्होंने मुझे ये बोला था कि इसे कभी माफ़ नहीं करना, लेकिन फिर भी मैंने उसके सामने जाकर अपने हाथ जोड़ दिए और मैंने उससे विनती की कि वो प्लीज़ मिराल की तुम्हारे साथ शादी करवा दे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे पहले ही पता था इस तरह का कुछ होने वाला है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पानी के ऊपर खड़ी हुई थी और मैं किसी भी वक्त गिर सकती थी, लेकिन मैंने तुमसे राह छुपाया। प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तो अगर तुम्हारी मुजरिम हो तो तुम मुझे किसी किस्म की भी सज़ा दे सकते हो। जिसके बाद वो ये बोलने लगती है कि मेरे से जो गलती हो गई, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत पहुँचा कर ही रहूँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत हासिल हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अली उनकी गोद में सर रख कर रोने लग जाता है और फिर उसकी दादी भी उसके सिर पर सिर रख लेती है। जिसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर मिराल चीखती चिल्लाते हुए चीज़ें उधर फेंक रही होती है, क्योंकि अब इससे सारे वाक़यात के बारे में बिल्कुल भी कुछ सहा नहीं जाता और फिर वो इधर उधर चीखें भी मार रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि अली भी दूसरी तरफ इस तरह का ही कुछ कर रहा होता है और फिर वहाँ पर वो सिगरेट पी रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि मिराल सारे वाक़यात को याद करती है और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शदाई ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एलिया को ये पता चल जाता है कि आदिल को अली के लोगों ने उठा लिया है। तो फिर वो भागती हुई मिराल के पास जाती है और फिर उसके पास उसे भड़काने के अलावा और कोई चारा नहीं होता और फिर वो उसे जाकर भड़काने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसे वो जाकर ये बोलती है कि तुम अली ख़ान को अच्छे तरीके से जानती हो, तुम उससे बार बार मिली हुई हो। और फिर वो ये बोलती है कि उसी की वजह से सारा कुछ हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अली आ जाता है और फिर वो मिराल को ये कहता है कि मेरे क्या
या यहाँ पर आने से पहले को भी कोई आया था, तो फिर उसको पता चल जाता है कि यही अली खान है। तो फिर वो उसे ये बोलती है, उसे ज़ोर से मुंह पर थप्पड़ मारती है और फिर ये बोलती है कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, और फिर वो उसे वहाँ से वापस भिजवा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो वापस आता है तो फिर उसकी दादी को एलिया के किए हुए इस काम के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और फिर वो एलिया के घर चली जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वो एलिया के घर जाती है तो फिर वो ये बोलती है कि इसे उसके एलिया को भाई को ये बोलती है कि अब इसे संभाल के रखो, अगर इसने इस तरह की हरकत कोई दोबारा करने की भी कोशिश की तो फिर इसके साथ वो अशर होगा जो तुमने कभी ना सोचा होगा। और फिर हम देखते हैं कि ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अली वहाँ पर बैठा होता है और जुल्करनैन उसके पास आता है और फिर वो उसे सारी कहानी बताने लग जाता है। वो ये कहता है कि आप जब यहाँ से गए थे तो फिर बड़ी मैम साहब एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा या बीवी के घर गई थी और उन्होंने उनके सामने जाकर हाथ भी छोड़े थे कि किसी तरीके से मिराल और अली की शादी करवा दो, लेकिन उन्होंने कोई बात ना मानी क्योंकि वो भी तो आपकी बड़ी मैम साहब की बेटी थी। तो फिर वहाँ पर इसी तरह का वाक़या पेश आया था और मैंने आज से पहले कभी भी बड़ी मैम साहब को इतना बेबस और इतना लाचार नहीं देखा। मैं 30 साल से ज़्यादा अरसा खान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर गुजार चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कभी भी उनको किसी के सामने हाथ जोड़ते हुए नहीं देखा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अली को अभी भी अपनी दादी के ऊपर बहुत गुस्सा चढ़ा होता है क्योंकि उसके नज़दीक ये सारा कुछ उसकी दादी का ही किया करा होता है। तो फिर वो ये कहता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो फिर मुझे तो बस इतनी बात पता चली कि उन्होंने सारे मुलाजमों को ये बोला हुआ था कि इसको कुछ नहीं बताना ताकि मेरा काम और ख़राब हो सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुल्करनैन उसे थोड़ा सा और समझाता है और फिर वो ये कहता है कि बाकी आपका काम है समझना, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है एलिया और उसका भाई खड़े होते हैं। उसका भाई उसे ये समझा रहा होता है कि अब तुम्हारा यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम पाकिस्तान से कहीं दूर चले जाओ। तो फिर वो ये बोलती है कि मैं आपको इतना बुज़दिल नहीं समझती थी, वो एक दफ़ा आ क्या गई है, आप तो बहुत डर चुके हैं। आपने देखा नहीं कि मैंने उनको कैसे घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया था और वो कुछ भी ना कर पाए और मैंने उनको इतनी अच्छी शिकस्त दी। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका भाई उसे जवाब में कहता है कि तुम उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रही हो। वो औरत जब खुद मामला हल करने के लिए कहीं पर आती है तो फिर ये तारीख गवाह है कि आज तक उसके दुश्मनों को शिकस्त हुई है। और फिर वो ये बोलता है कि अभी वो खामोश बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनका फ़ायदा उठा रही हो। बेशक तुमने उन्हें शिकस्त दे दी, तुमने बहादुरी का काम पहले किया था, लेकिन अब मामला हाथ से बाहर जाता जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा बुरा हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि तुम पाकिस्तान से भी चले जाओ। तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी तुम यहाँ पर सेफ़ नहीं हो। तो फिर वो फिर भी अपनी अना पर खड़ी रहती है और फिर वो कहती है कि नहीं, मैं यहीं पर ही रहूँगी। और फिर इसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर उसका भाई तो चले जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि अली की दादी आखिरकार वापस आ गई होती हैं और अली को काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा होता है कि ये सारा कुछ क्या हो गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अली सोफ़े के नीचे बैठा होता है तो फिर उसकी दादी उसके पास आकर बैठ जाती हैं। तो फिर वो अपनी दादी के सिर में गोद में सिर रख लेता है और फिर वो ये कहने लगता है कि आखिर पप्पा का गुनाह ही कौन सा था जो आपने उन्हें इतनी बड़ी सज़ा दी। तो फिर वो सारी बातें समझाने लगती है कि बेटा तुम्हारे वालिद ने मुझसे कहद लिया था कि उन्होंने मुझे ये बोला था कि इसे कभी माफ़ नहीं करना, लेकिन फिर भी मैंने उसके सामने जाकर अपने हाथ जोड़ दिए और मैंने उससे विनती की कि वो प्लीज़ मिराल की तुम्हारे साथ शादी करवा दे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे पहले ही पता था इस तरह का कुछ होने वाला है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पानी के ऊपर खड़ी हुई थी और मैं किसी भी वक्त गिर सकती थी, लेकिन मैंने तुमसे राह छुपाया। प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तो अगर तुम्हारी मुजरिम हो तो तुम मुझे किसी किस्म की भी सज़ा दे सकते हो। जिसके बाद वो ये बोलने लगती है कि मेरे से जो गलती हो गई, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत पहुँचा कर ही रहूँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत हासिल हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अली उनकी गोद में सर रख कर रोने लग जाता है और फिर उसकी दादी भी उसके सिर पर सिर रख लेती है। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर मिराल
चीखती चिल्लाते हुए चीज़ें उधर फेंक रही होती है, क्योंकि अब इससे सारे वाक़यात के बारे में बिल्कुल भी कुछ सहा नहीं जाता। और फिर वो इधर उधर चीखें भी मार रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि अली भी दूसरी तरफ इस तरह का ही कुछ कर रहा होता है, और फिर वहाँ पर वो सिगरेट पी रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि मिराल सारे वाक़यात को याद करती है, और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्से का अख्ताम भी हो जाता है।